प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम ब्रिटिश राजपद की स्थिति, प्रभाव एवं महत्व का अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन के शासन सूत्र में राजा की स्थिति केवल एक संवैधानिक अध्यक्ष की है। इस आधार पर उसके विषय में यह भी कहा जाता है कि राजा कोई त्रुटि नहीं करता। पिछले व्याख्यान में हमने इसी संदर्भ में राजा, ब्रिटिश सम्राट राज करता है, शासन नहीं, इस पक्ष का अध्ययन किया था, इस कथन का विवेचन किया था। राजा की स्थिति के संदर्भ में राजा कोई त्रुटि नहीं करता, यह दूसरा महत्वपूर्ण कथन है जो ब्रिटिश सम्राट की स्थिति को स्पष्ट करता है। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ है कि राजा जो कुछ भी करता है वह सदा ठीक ही होता है और उसके किसी कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती। परंतु राजा के विषय में प्रचलित इस कहावत का संवैधानिक महत्व भी है और इस संवैधानिक महत्व को हम तीन पक्षों के विवेचन द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ये तीन पक्ष हैं कि राजा विधि से ऊपर है, राजा स्व विवेक से नहीं वरन मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करता है जो उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी है, और असंवैधानिक कार्य के लिए किसी को राजा के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं इस पक्ष का कि राजा विधि से ऊपर है। राजा कोई त्रुटि नहीं करता, इसका एक स्वाभाविक अर्थ यह है कि राजा विधि से ऊपर है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। वह न्यायालयों के न्याय क्षेत्र से परे है तथा उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी का कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता और न उसे न्यायालय द्वारा दंड ही दिया जा सकता है। राजा कोई त्रुटि नहीं करता, इसी संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जो विवेचना के योग्य है वह है कि राजा स्व विवेक से नहीं वरन मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करता है जो उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी है। राजमुकुट के अधिकारों का प्रयोग राजा अपने विवेक के अनुसार नहीं करता, उसका प्रयोग वह मंत्रियों के परामर्शानुसार करता है। इस प्रकार चूंकि वह स्वयं कुछ करता ही नहीं, उसके द्वारा किसी त्रुटिपूर्ण कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता। राजा की ओर से या उसके नाम से किए गए सब कार्यों का दायित्व मंत्रियों पर है, क्योंकि वास्तव में वे सब कार्य राजा के न होकर मंत्रियों के ही होते हैं। लॉर्ड एशर द्वारा जॉर्ज पंचम को 1913 में दी गई सलाह से ये बात स्पष्ट हो जाती है। एशर के अनुसार लोक सदन के बहुमत द्वारा समर्थित मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य के परामर्श के अनुसार जब तक संप्रभु द्वारा कोई कार्य किया जाएगा तब तक वह कार्य असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व राजपद के लिए कवच का काम करता है, जिसके बिना राजनीतिक संघर्ष और उग्र भावनाओं जनित झंझावत के बीच सिंहासन सुरक्षित नहीं रह सकता है। राजा कोई त्रुटि नहीं करता। इस संदर्भ में तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि असंवैधानिक कार्य के लिए किसी को राजा के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। राजा कोई त्रुटि नहीं करता, इस सिद्धांत से इस सूत्र से इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए अवैध कार्य के लिए इस आधार पर उन्मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता कि अमुक कार्य उसने राजा के आदेश के अंतर्गत किया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1678 में थॉमस ऑसबॉर्न अर्ल ऑफ डेनबी ने अपने बचाव में कहा था कि उसने उक्त पत्र राजा के आदेश के अनुसार लिखा था और इस कारण वह निर्दोष है, क्योंकि राजा कोई त्रुटि नहीं करता। राजा की ओर से भी डेनबी के इस कथन की पुष्टि की गई थी और उसके लिए क्षमादान का सुझाव रखा गया था, परंतु संसद ने डेनबी के तर्क को अस्वीकार करते हुए यह स्थिर किया कि किसी मंत्री द्वारा की गई त्रुटि के लिए सम्राट नहीं, वह मंत्री ही उत्तरदायी है। उस समय से ही यह सिद्धांत मान्य चला आ रहा है कि कोई मंत्री या अधिकारी अपने अवैध कार्य के लिए राजा के नाम पर उन्मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो राजपद की वास्तविक स्थिति, सम्राट की वास्तविक स्थिति
को स्पष्ट करने के संदर्भ में यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि राजा कोई त्रुटि नहीं करता। इसी संदर्भ में हम दूसरे पक्ष का अध्ययन करते हैं कि ब्रिटिश शासन में राजा का क्या प्रभाव है। राजा की शक्ति और उसके व्यवहारिक प्रयोग के विषय में अभी तक जो विवेचन किया गया है, उससे जो निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वह यह है कि राजा केवल एक संवैधानिक प्रमुख है तथा वह केवल राज्य करता है, शासन नहीं। सरकार के कार्य में, जैसा जेनिंग्स ने कहा है, कि राजमुकुट क्षमता नहीं महत्ता प्रदान करता है। अपने विशेषाधिकारों के विषय में भी वह अपने विवेक से कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। उसे मंत्रियों के परामर्श के अनुकूल ही कार्य करना पड़ता है, पर इससे यह भी नहीं समझना चाहिए कि राजा रबर की मुहर है जिसे मंत्रीगण अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकते हैं, या वह एक हस्ताक्षर करने वाली मशीन है जिससे जहां मंत्रीगण चाहें हस्ताक्षर करा सकते हैं। राजा ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और राजा का स्थान संवैधानिक प्रमुख का है। व्यवहारिक दृष्टि से भले ही उसका कोई महत्व नहीं हो, परंतु जो राजा के ब्रिटिश शासन व्यवस्था में महत्व के संदर्भ में कुछ कारण उत्तरदायी हैं और उनमें से प्रमुख कारण है राजा का व्यक्तित्व। राजा के प्रभाव का सबसे प्रमुख कारण उसका व्यक्तित्व है। राजा का व्यक्तित्व यदि प्रभावशाली है तो मंत्रीगण स्वतः ही उसके परामर्श के सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होता तो उसे मंत्रियों की बात माननी पड़ती है और उसे उनके हाथों की रबर की मुहर बनकर रहना पड़ता है। राजा के महत्व का दूसरा प्रमुख कारण है उसका अनुभव। राजा जीवन भर शासन का अध्यक्ष रहता है। वह अपने राज्यकाल में कई मंत्रिमंडलों का उत्थान एवं पतन देख लेता है। अतः स्वाभाविक रूप से शासन कार्य का उसका अनुभव बदलने वाले मंत्रिमंडलों के मंत्रियों से अधिक होता जाता है। उसकी स्थिति इस प्रकार एक ऐसे अनुभवी शासन कुशल व्यक्ति की हो जाती है जो अपने अनुभव के आधार पर मंत्रिमंडल को प्रभावित कर सकता है। राजा के महत्व का तीसरा प्रमुख कारण है संसदीय शासन की कार्यविधि। संसदीय शासन का अध्यक्ष होने के नाते मंत्रिमंडल की कार्यवाही उसके पास भेजी जाती है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह सब मंत्रिमंडलीय निर्णयों को राजा को बताए। परराष्ट्र विभाग का पत्र व्यवहार, संसद में हुए वाद विवाद का सरकारी प्रतिवेदन एवं समाचार पत्रों में छपा विवरण उसके पास प्रतिदिन पहुंचता है। उसका अपना अलग कर्मचारी मंडल और एक मंत्री भी होता है जिसे राजा का आत्मसाधक कहा जाता है। उसका एकमात्र कर्तव्य यही होता है कि सब राजनीतिक घटनाओं की सूचना राजा को देता रहे। इस प्रकार राजा को संपूर्ण शासन के विषय में इतना ज्ञान हो जाता है जितना अलग अलग मंत्रियों को कदाचित नहीं होता। राजा की इस स्थिति के कारण ही बेजोर्ट ने कहा है कि राजा का यह अधिकार है कि मंत्री उसके परामर्श लें। उसका यह अधिकार है कि वह मंत्रियों को प्रोत्साहित करें और उसका यह भी अधिकार है कि वह उन्हें सावधान रखे। राजा के महत्व का चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है सम्राट की राजा की राजनीतिक निष्पक्षता। चूंकि उसके लिए रूढ़िवादी, उदारदलीय और श्रमिक दलीय सभी प्रकार के मंत्रिमंडल एक समान होते हैं, उसके परामर्श सभी प्रकार के मंत्रिमंडलों को समान रूप से स्वीकार्य होते हैं। अतः राजा के महत्व का उसका जो पक्ष है उसकी राजनीतिक निष्पक्षता है। और राजा के महत्व का एक और महत्वपूर्ण कारण है पद की महत्ता। राजा के प्रभाव के संदर्भ में उसके पद की महत्ता बहुत अधिक है। राजा का पद अतीत से चला आ रहा है, अतः उसके प्रति सभी की वही आदर भावना चली आ रही है जो उस समय थी जब राजा वास्तव में शक्तिशाली होता था। अतः राजा की महत्ता एवं लोकप्रियता का प्रभाव मंत्रिमंडल के लोगों पर अवश्य पड़ता है। तो आज के इस ई व्याख्यान में हमने सम्राट की स्थिति के संदर्भ में राजा कोई त्रुटि नहीं करता इस कथन की व्याख्या
को करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही शासन में राजा का क्या प्रभाव है और राजा के महत्व के क्या कारण हैं, उस संदर्भ में विविध पक्षों का विवेचन किया है।